नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपके साथ पिवोट टेबल के 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो पिवोट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेटा समराइज करना है या एनालाइज करना है तो उसके लिए आप पिवोट टेबल का यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 टिप्स। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मूवी का जो भी आईएमडीबी होता है उसका डेटाबेस मेरे पास है। तो अगर मुझे कुछ एनालिसिस करना है इस डेटा में तो ये डेटा देख के आप नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम पिवोट टेबल यूज करते हैं। ठीक है। तो आज की मेरी सबसे पहली टिप है कि अगर आपको बहुत क्विकली पिवोट टेबल बनाना है तो आप उसको कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स करके ऑप्शन होता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए पिवोट टेबल आपको दिख जाएंगे। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप पिवोट टेबल सिलेक्ट करो और ओके क्लिक कर दो। तो आपने देखा बहुत ही क्विकली हमने ये पिवोट टेबल बना लिया है। ये थी मेरी सबसे पहली टिप। तो मेरी दूसरी टिप है कि अगर हमें टाइमलाइन क्रिएट करना है पिवोट टेबल में तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए हमें पिवोट टेबल के किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पिवोट टेबल एनालाइज पे क्लिक करना है और फिर इंसर्ट टाइमलाइन। ठीक है। तो टाइमलाइन के लिए हमें लगेगा डेट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है जिसका नाम है रिलीज डेट। तो वो डेट हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये टाइमलाइन क्रिएट हो गया है। तो इसमें हम मंथ चाहिए तो मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वार्टर चाहिए तो क्वार्टर, फिर उसके बाद डेज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमको चाहिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मंथ सिलेक्ट करूंगी। तो मैं अगर सितंबर सिलेक्ट कर रही हूँ, सितंबर 2014 का डेटा सिर्फ यहाँ पे दिखेगा। इस हिसाब से हम डेटा फिल्टर आउट कर कर सकते हैं, टाइमलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टाइमलाइन भी हम, इसका भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। जैसे हम टाइमलाइन क्रिएट करेंगे तो टाइमलाइन करके ये टैब क्रिएट हो जाता है। तो जो भी हमें कलर कलर चाहिए ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका भी हम फॉर्मेटिंग इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर मुझे कंट्री कॉलम फिल्टर करना है, मतलब मुझे ये चाहिए कि कंट्री अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो वही कंट्री मुझे पिवोट टेबल में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये रो लेबल है, इस पे आप क्लिक करो। ठीक है। और लेबल फिल्टर। ठीक है। ये जो भी रोज में होता है ये लेबल फिल्टर्स होता है और वैल्यू में होता है वैल्यू फिल्टर। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये रो है, ठीक है, ये रोज में जो भी डेटा है उसका फिल्टर आउट करना है डेटा। इसलिए मैंने लेबल फिल्टर्स पे क्लिक किया, बिगिंस विथ ए। ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं वही कंट्री फिल्टर आउट हो गई। ठीक है। तो अगर मुझे और भी कुछ फिल्टर करना है जैसे कि बिगिंस विथ ए, कंटेंस एफ, इसका मतलब स्टार्ट ए से हो रही है पर उस कंट्री में अगर एफ एफ कैरेक्टर है तो ही मुझे वो कंट्री लेनी है। तो आप देख सकते हो सिर्फ अफगानिस्तान सिलेक्ट हो गई। तो इस हिसाब से हम कंट्री फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगर मुझे वैल्यू फिल्टर करना है तो मैं वैल्यू भी फिल्टर कर सकती हूँ, वैल्यू ग्रेटर देन। यहाँ पे हमको जो भी वैल्यू में लिया है, मुझे यहाँ पे मूवीज एफ बी लाइक्स इज ग्रेटर देन 20,000 चाहिए, इसलिए मैंने वो कॉलम सिलेक्ट किया। अगर आपको दूसरा चाहिए, मतलब टोटल रिव्यूज चाहिए, तो उस हिसाब से जो आपको चाहिए वैल्यूज में जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और जिसपे आपको फिल्टर आउट करना है वो आपको सिलेक्ट करके वैल्यू देनी है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो भी 20,000 से ज्यादा है वो सिलेक्ट हो गई। पर आप देख सकते हो जब मैंने वैल्यू फिल्टर किया तो लेबल फिल्टर चला गया। ठीक है। तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि लेबल फिल्टर भी होना चाहिए और वैल्यू फिल्टर होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पिवोट टेबल एनालाइज में जाओ। ठीक है। ये पिवोट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है। तो आपको वो ऑप्शन दिखेगा टोटल और फिल्टर्स में, अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड। ओके क्लिक करो। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप लेबल भी फिल्टर कर सकते हो और वैल्यू भी फिल्टर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लेबल फिल्टर्स बिगिंस विथ ए। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो भी ए ए की कंट्री है वही दिखी और जिसका वैल्यू 20,000 से ज्यादा है वही हमको डेटा दिख गया।
तो इस हिसाब से हम वैल्यू फिल्टर कर सकते हैं और लेबल फिल्टर भी कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टिप है कि हम पिवोट टेबल डिजाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिवोट टेबल को सिलेक्ट करो, किसी भी सेल को सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पे आपको जैसे ही आपका पिवोट टेबल बन जाएगा, वहां पे आपको डिजाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे डिजाइन वाले, तो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको मीडियम मीडियम चाहिए तो मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जिस प्रकार से आपको आपका पिवोट टेबल दिखना चाहिए वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो। तो इस प्रकार से हम डिजाइन टैब का यूज करके पिवोट टेबल को डिजाइन कर सकते। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि टोटल रिव्यू जो भी है मूवी के और एफबी लाइक्स उसका टोटल चाहिए। तो ये मुझे डेटा में करना पड़ेगा, पर आप इसको पिवोट टेबल में ही कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पिवोट टेबल एनालिस्ट में जाओ, एनालाइज पे जाओ, उसके बाद फील्ड आइटम एंड सेट्स पे क्लिक करो और कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करो। उसके बाद इसको नाम दो, ठीक है। अगर मुझे अभी क्या करना है, मूवी का भी एफ बी लाइक जो भी है, जो कॉलम है मूवी एफ बी लाइक्स प्लस क्या करना है, टोटल रिव्यूज, ठीक है। उसका मुझे क्या चाहिए, टोटल, ठीक है। ओके क्लिक करो। तो ये थे मेरे एक्सेल पिवोट टेबल के 5 टिप्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।